Let's be. Okay. Thank you. Hare Krishna. So today we have 17.16. Mana prasada saumyatvam maunamatma vinigraha bhava sanshuddhi rityetat tapomana samuchyate. Once again. Mana prasada saumyatvam maunamatma vinigraha bhava sanshuddhi rityetat tapomana samuchyate. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्विरित्येत तपोमान समुच्यते। हरे कृष्ण माता जी। 17.17 Shraddhaya paryataptam tapastat tatattrividham nare afalakanshi bhirayukte satvikam parishakshate. Once again. Shraddhaya paryataptam tapas tatattrividham nare afalakanshi bhirayukte satvikam परिचक्षते परिचक्षते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। श्लोका 17 श्रद्धाया पर्याय तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरै अपलाकांक्षीर्भिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। फिर माता जी, माता जी। श्रद्धापार्य तप्तं तपिस्त्रिविधि नरे अफलाकांक्ष युक्तै सात्विक परीक्षक्ते। Okay, we have to do 17.18 Mataji. First I will do, then you will repeat. Satkarmana pujaryam pujartham tapodambena chevayat kriyate tadiha proktam rajasam chal madhuvravam. Yes, Mataji. सत्कारमानं पूजार्थे तपोदम्भेन च एव यत् क्रियते तय्यं प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवम्। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। Okay, Mataji. Thank you, Mataji. Mataji, let's do the Hindi translation. Aishna Mataji. Aishna Mataji is around? I did Yes, see. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. फर्स्ट 2 श्लोकास का हिंदी ट्रांसलेशन ले लीजिए। श्लोक नंबर 16 हिंदी भावार्थ। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। श्लोक नंबर 17 भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण। ओके माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। 17.16 को हम थोड़ा समझेंगे। मन प्रसादा सौम्यत्वम मतलब मन। अब पहले हम तप की बात करें। अभी हम बॉडी के तप की बात कर ली, फिर हमने अपनी वाणी के तप की बात कर ली। अब इस वाले 17.16 में हम किसकी बात करें? मन की तप की बात करें। ठीक है, तो मन का क्या है? वही भी 5 तरीके के तप है। मन का क्या तप है? मन का सबसे बड़ा तप ये है कि मन को आप सैटिस्फाइड रखो, संतुष्ट रखो। क्योंकि यदि से तो हम संतुष्ट नहीं रखेंगे कि हम यही भाव करते रहेंगे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो हो जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा नहीं हो पाया हमारे साथ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ माता जी। सो अगर हम यही करते रहेंगे तो इन चीजों की कोई लिमिट नहीं। तो मन का सबसे बड़ा जो तप है कि उसको संतुष्ट रखो, ये बहुत बड़ा तप है उसका, नंबर 1। नंबर 2 मन का क्या तप है कि सिंप्लिसिटी, सौम्यत्वम, सिंप्लीफाई, डुप्लिसिटी नहीं, ऐसा भी ये नहीं, डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी नहीं। मन को बहुत सिंपल रखो, नंबर 1। और मन को ट्रेनिंग दो ऐसा कि मन दूसरों के हित की बात सोच सके, मन क्रूएल्टी में ना रहे, बहुत सॉफ्ट हो, तभी वो दूसरों की हित की बात सोच सकता है। हम मन को ये सोचने की ट्रेनिंग देनी है कि सिर्फ अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना, इन सब की नहीं सोचना है। थोड़ा सा हमें आगे चल के भी औरों का भी हमें हित की बात की सोचनी है। ठीक है, तो ये मन करेगा कि यही करे,
परंतु उसको ही ट्रेनिंग देनी है कि इससे थोड़ा ऊपर उठ करके भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये मन का तप है। मन प्रसादा सौम्यत्वम, मतलब मन का प्रसाद है कि आपको संतोष रखना है और सिंप्लिसिटी रखना है। थर्ड क्या तप है उसका? मौन मात्वा विनिग्रह। मौन मतलब कि साइलेंस, पर यहां पर मौन का थोड़ा और मतलब भी दिया गया है। वो मतलब दिया है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है ना, ग्रेविटी। तो वो क्या होता है? उस ग्रेविटी मतलब क्या होता है? उससे चीज नीचे की ओर खिंचती है। जिस तरीके से फिजिकल ग्रेविटी में क्या होता है कि एक फोर्स है जिससे कि चीजें नीचे की तरफ खिंचती हैं, और मन की मेंटल ग्रेविटी क्या होता है? इसमें भी हमारी जो इंद्रियां हैं वो खिंचती हैं, पर किसकी तरफ खिंच रही है? हमारी आसक्ति की तरफ। हमें जिन चीजों से आकर्षण है उनकी तरफ हमारी इंद्रियां खिंचती हैं, ठीक है। तो अब ऐसा क्या करें कि हमारी इंद्रियां सही तरफ खिंचे? तो ऐसा ये करें कि अपने मन को हम शुद्ध करें। मन को शुद्ध कैसे करेंगे? जब हम मन का तप करेंगे, मन को संतुष्ट रखेंगे, मन को सिंपल रखेंगे। और भी पॉइंट्स बता रहे हैं कि ऐसे मन को अगर हम प्योर करने की कोशिश करेंगे, तब हमारा मन क्या होगा? सही तरफ खींचेगा। और सही तरफ खींचना क्या मतलब है? कि हमारा मन कृष्ण की तरफ आकर्षित होगा, और फिर हम जो भी चीजें करेंगे वो हमारे लिए श्रेष्ठकर होंगी, हमें वो ऊपर उठाएंगी। वरना मन क्या है? हमें नीचे 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 की ओर ही लेता जाएगा। तो मन का तप मतलब ये शुद्धता, मन की शुद्धता कैसे होगी? जब हम तप करेंगे, ठीक है, तब हमारी मन की शुद्धता होगी। और जब हम तपस्या क्या है? वो कार्य करना कि जो हमें अभी अच्छा न लगे परंतु बाद में हमारे लिए श्रेष्ठ कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा तप करेंगे तो हमारे लिए भक्ति भी फिर जॉयफुल हो जाएगी। तब हमें भक्ति भी मीठी लगेगी, रसदार लगेगी, हमें भक्ति भी ऐसे रहेगी, ठीक है। सो अब ये ग्रेविटी का मतलब होता है। हम जब साइलेंस में होंगे ना, तब हम मंथन करेंगे, तब हम रिफ्लेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सोचेंगे। वरना तो हम यूं ही चलते रहेंगे। रणथंभ बोर्ड में भी ऐसा कहा जाता है कि कीप साइलेंस टू हियर द कॉल, है ना। जब रणथंभ बोर्ड में जब हम टाइगर साइटिंग के लिए जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि बिल्कुल साइलेंट रहो, कॉल को सुनो, कॉल को सुनो। तो वैसे ही भक्ति में भी ये भी यही बात है कि जब हम थोड़ा साइलेंस में रहते हैं, तब हम मंथन करते हैं, तब हम सोचते हैं, तब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सब जगह हम भक्ति कैसे करें उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। विनिग्रह, विनिग्रह मतलब क्या होता है? कि सेल्फ कंट्रोल। मन भागता है, मन को चाहिए कि वो भोग करे, परंतु मन को अगर हम विड्रॉ करें, पकड़ के रखें, तो फिर महान फल की प्राप्ति होती है। फिर है कि मौन, सॉरी, भाव संशुद्धि ऋत्येत। इसका मतलब है कि भावों की शुद्धि। भावों की शुद्धि कैसे होती है? कि भौतिक जगत में जो हमारी फीलिंग्स या थॉट प्रोसेस चलता है, वो ये चलता है कि मेरा इसमें क्या भला हो रहा है। भौतिक जगत में यही चलता है कि हम सोचते हैं मेरा भला, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, मेरा क्या भला हो रहा है यहाँ पे। जब हम भक्ति करते तो अ, भौ- मतलब स्पिरिचुअल जगत में, आध्यात्मिक जगत में जब हम भक्ति करते तो भक्त का कैसा भाव होता है? कि किस प्रकार मैं दूसरे का भला कर सकूं, और दूसरे का जो उत्तम भला क्या है कि उसको कृष्ण के सानिध्य में कैसे ला सकूं, ये उत्तम भला है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि जब हम ये सोचते रहते हैं कि हम कृष्ण की प्रीचिंग दूसरे को कैसे करें, या कृष्ण के समीप दूसरे को कैसे लेकर आए, तो ये ऑल द टाइम मेडिटेशन में आप हम रहते हैं। तो यही सेवा है, और यही कृष्ण को बहुत प्रिय भी है, ठीक है। तो हमें ये सेवा सबके लिए सोचनी है। सिर्फ अपनी भक्ति, अपना जपा, अपना रीडिंग, अपना चैंटिंग करके बैठना वो इनफ नहीं है। हमें ये चीज दूसरों को भी देनी है, ठीक है, औरों को भी हमें ये चीज देनी है। और इसके लिए प्लानिंग, कैसे प्लान करना है, कैसे 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 करना है कि जस्ट गिफ्ट में एक बुक दे दे, कभी ना कभी तो वो बुक उस अपना काम करेगी करेगी। जिसके पास ही भगवत गीता होती है वो कभी ना कभी तो काम करती ही करती है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। इट इज बिटवीन कृष्णा एंड द डिवोटी। आपने अपना कार्य करा, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। तपो मान समुच्यते, ये तप जो है इसको बोलते हैं मानसिक तप, ये मन का तप है। तो 5 तरीके के तप है। कौन कौन सा तप है ये? कि मन को संतुष्ट रखना है, मन को सिंपल रखना है, मन को साइलेंट रखना है, ठीक है, तभी वो राइट चीजों पे उसका पुल होएगा। मन को मतलब सेल्फ कंट्रोल में रखना है, और
प्योर रखना है, प्योरिटी ऑफ थॉट की मैं दूसरे का कैसे भला कर सकूं, ये 5 चीजें मन की तपस्या की है। ठीक है, इस तरीके से। तो मन की प्रसन्नता, कपट रहित, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। हम 17.17 में आते हैं। 17.17 कहते हैं श्रद्धा या परया तप्तम, मतलब कि श्रद्धा से परम, जो हम भक्ति श्रद्धा के साथ करते हैं, ठीक है, श्रद्धा, प्योर श्रद्धा, जहां पर फल के हम आकांक्षा ना करें कि हम कोई चीज किसी वजह से करें। प्योर ये श्रद्धा है सात्विक साधना के साथ, और ये श्रद्धा कि हम अपना मन की शुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। जब मन शुद्ध होगा ऑटोमेटिकली कृष्ण प्रेम होगा। और ऐसा कुछ नहीं कि हम अपना मन शुद्ध करेंगे तो हम बिल्कुल फकीर बन जाएंगे, एकदम सन्यासी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। हम नहीं, जब हमने अच्छा टेस्ट को अडॉप्ट कर लिया तो बेकार की चीजें हमारी लाइफ से अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये होता है, ठीक है। तपस तत 3 विधम नरे, मतलब तप व 3 प्रकार के मनुष्य द्वारा अफलाकांक्षी विरयुक्ते, फल की इच्छा न चाहने वाले योगी सात्विकम परिचक्षते, मतलब सात्विक कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि फल को न चाहने वाले योगी जो कार्य कर रहे हैं वो श्रद्धा से करें। वो श्रद्धा क्या है कि मन को शुद्ध करने वाला, और कोई फल की इच्छा नहीं है। बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं, वो मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा डरना नहीं है कि ओहो हमने भक्ति कर ली तो बाकी चीजें छूट जाएगी, डरना नहीं है। सब मिलेगा, वो बाय प्रोडक्ट है। पर हमें क्या इच्छा करनी है कि मन की शुद्धि हो हमारी, हमें ये इच्छा करनी है, ठीक है। तो ऐसा जो करते हैं और जो इसमें श्रद्धा के साथ, परम श्रद्धा के साथ करते हैं, वही सात्विक तप करते हैं। तपस्या, तपस्या का एक और मीनिंग क्या होता है कि जो भी आश्रम है, चाहे वो ब्रह्मचर्य है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो वानप्रस्थ है, चाहे वो सन्यास है, जो भी आश्रम है, उन आश्रम में मेहनत भी है और उसमें कठिनाई भी आएगी। परंतु जो उन कठिनाइयों को सह जाता है, ठीक है, वो फिर सात्विक तप कर रहा है। हर क्या आपको लग रहा है स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, या गृहस्थों को प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े मजे कर रहे हैं, ठीक है, या सन्यासी को नहीं है, या फिर वानप्रस्थ में नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम सब आश्रम में है। परंतु जो उस प्रॉब्लम को सह जाता है, इसी को तप कहते हैं। इसी को तप कहते हैं, जो सह जाता है फिर उसको एक महान फल की प्राप्ति होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? शरीर का तप। शरीर का तप भी 5 तरीके के होते हैं। शरीर का तप क्या? बॉडी, द ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी। ये कौन कौन से होते हैं? शरीर का तप कौन कौन सा होता है? तो वी रिमेम्बर, वी हैव जस्ट डन इट। अभी हमने किया ही है। शरीर का तप कौन कौन से होते हैं? मैं बता गृहस्थ देती आश्रम में रहते संतोष, हुए ब्रह्मचर्य का थोड़ा पालन करना, हाँ, थोड़ा नहीं, और पूरा पालन। हाँ, ठीक है। हाँ जी, और सादा जीवन, अपने को साफ सुथरा ठीक, रखना, बिल्कुल ठीक। शौच जो बोलते हम्म, हैं, प्रणाम करना। बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस और माता जी। ब्रह्मचर्य के जो जो सन्यासी लोग होते हैं उनको भी स्त्रियों का संग नहीं करना है। ठीक है माता जी। सो ठीक है, इसको 5, बिल्कुल ठीक माता जी, एब्सोल्युटली फाइन, वेरी वेरी नाइस। सो फर्स्ट जो है कि परमात्मा का, ब्राह्मण का, गुरु का और सुपीरियर्स का पूजन करना, मतलब उनको वर्शिप करना, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 क्या है? शौचम, मतलब क्लेनिनेस, अंदरूनी और बाहरी क्लेनिनेस। नंबर 3 क्या है? सिंप्लिसिटी, नो डुप्लिसिटी, नो हिपोक्रेसी। नंबर 4 क्या है? सेलिबसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। नंबर 4 क्या है? नॉन वायलेंस, ठीक है, सॉरी, नंबर 5 क्या है? नॉन वायलेंस। ये 5 तरीके क्या है? और शारीरिक तप है ये 5 है शारीरिक तप। इसके बाद वाणी से तप। वाणी से तप क्या है कि हमें हमें क्या बोलना है? हमें ऐसा वाक्य नहीं बोलना है जिससे किसी के मन में उद्वेग पैदा हो, मतलब डर पैदा हो, ऐसा वाक्य नहीं बोलना है, नंबर 1। नंबर 2 कि हमको झूठ नहीं बोलना है, मतलब हमें शास्त्रों से बात करनी है। नंबर तो सत्य बोलना है, ठीक है। नंबर 3 क्या है? हमें ऐसा बोलना है जो कि दूसरे को प्रिय लगे, ठीक है। नंबर 4 क्या है? वो उसके कल्याण के लिए हो, हितकारी हो। नंबर 5 क्या है कि ये स्पीच है ना, क्या वाणी का तप हो रहा है, तो वाणी का एक तप ये भी है कि स्व अध्याय करना, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना। ये जीवा का वाणी का तप है, ठीक है। ये 5 तप वाणी के हो गए। फिर क्या? मन का तप। मन के भी 5 तप है। कौन कौन से मन के
तप है? सबसे पहला है कि मन को संतुष्ट रखना है, दूसरा क्या है, मन को सिंपल रखना है, तीसरा क्या है, मन को साइलेंट रखना है, तो चौथा क्या है, मन को सेल्फ कंट्रोल में रखना है, और पांचवा क्या है, मन को शुद्ध रखना है। ये दूसरों के लिए भी सोचना है, दूसरों के लिए बेस्ट सोचना। बेस्ट क्या है कि उसको कृष्ण से कैसे हम कनेक्ट कराएं, ये सोचना है। तो ये 5 तरीके के मन के तप हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सात्विक तप है। जो इन तपस्या का श्रद्धा से पालन कर रहा है, ये सोच के पालन कर रहा है कि इसको पालन करने से मेरा कल्याण होगा, इन तपस्या को करने से मेरा कल्याण होगा, और बाकी और कुछ इच्छा नहीं कर रहा है। सोच रहा है मेरा कल्याण होगा, मेरा मन शुद्ध होगा, बाकी और कोई इच्छा नहीं कर रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, जैकपॉट लग जाएगा, ये सब कुछ नहीं। ये बाय प्रोडक्ट होना होगा, जरूर होएगा, ठीक है। तो ये है सात्विक तप। अब क्या है, बोल रहे हैं कि राजसिक तप क्या है। राजसिक तप ये क्या है कि सत्कार मान पूजार्थम, जो मान सम्मान की इच्छा के लिए, कि मेरा जय जयकार हो, वाह भाई आपकी तो जय हो, जय जयकार हो, मेरी जय जयकार हो, ऐसा सोच के दो जो तप किया जाए। फिर मेरा मान सम्मान हो, ऐसा सोच करके जो तप किया जाए। मेरी पूजा अर्चना हो, कि मुझे माला पहनाई जाए, मेरे चरण चरण धुलाए जाए, हम तो वैष्णव हैं, ये सोच करके जो तप किया जा रहा है, ठीक है। या फिर जो घमंड की वजह से, दंभ की वजह से, दंभ मतलब कि जो है नहीं और वो दिखाना, दंभ मतलब जो है नहीं वो दिखाना, कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये दिखाना। इस वजह से जो तपस्या की जा रही है, क्रियते तदिह प्रोक्तम, इस इन कारणों की वजह से जो इस संसार में तप कर रहे हैं, राजसम चल म ध्रुवम, राजसी है वो तप, और ये तप क्षणिक है, टेम्पररी है, और ये अनिश्चित है, मतलब डेफिनेट नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा आपके जय जयकार होती रहेगी, हमेशा हमेशा आपको मान सम्मान मिलता रहेगा, हमेशा हमेशा आपकी पूजा होती रहेगी, हमेशा हमेशा जो आप हो नहीं वो दिखाना चाह रहे हो और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। ये कैसे, कि ये एक प्रकार की भूख होती है कि मेरा मान सम्मान हो, मेरा जय जयकार हो, ये एक तरीके की भूख होती है, ठीक है। और इसमें व्यक्ति सुखी नहीं रहता भाई। यदि से तो आप हमेशा ये ही चाहोगे कि मेरा मान सम्मान हो और इसी वजह से आप सुखी रहोगे, तो जरूरी नहीं कि आपका मान सम्मान हमेशा हो। तो ये क्षणिक है, हो सकता है कभी हो रहा हो, फिर कभी नहीं भी होगा, तो ये क्षणिक है। परंतु अगर आप में ये भाव हो कि मुझे दूसरों का मान सम्मान करना है, तो आप हमेशा कर सकते हो। और अगर दूसरों का मान सम्मान करके ही आपको खुशी मिलती है, तो ये खुशी आपके साथ परमानेंट रहेगी, क्योंकि आप हमेशा दूसरों का मान सम्मान कर सकते हो, तो ये खुशी परमानेंट होती है। पर अगर आप चाहो कि मेरा मान सम्मान हो, उसी से ही मैं खुश रहूंगा, तो ये फिर परमानेंट नहीं है। दुनिया हमको बाहर से अंदर देखती कि कैसा हमने हमने क्या कपड़े पहने, क्या ब्रांड पहने, तो हमें बाहर से फिर वो अंदर देखती है। पर कृष्ण जो है वो हमें अंदर से फिर बाहर देखते हैं, ठीक है। जैसे एक बार एक छोटी सी मेरे को एकदम से कथा याद आई, कि एक गुरुजी थे, उनके कुछ शिष्य थे, और उस दिन गुरुजी को अपने शिष्यों को दीक्षा देनी थी। तो दीक्षा समारोह से पहले गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि ये लोटा है, इस लोटे को अच्छे से साफ करके आओ, इसी से हम भगवान को जल अर्पण करेंगे। तो सारे शिष्यों को एक एक लोटा दिया जाता है, और सारे शिष्य उस लोटे को बहुत चमकाते हैं और लेकर के अपने गुरु के पास में आते हैं। एक शिष्य का लोटा चमक नहीं रहा होता है, और गुरुजी उसी को दीक्षा देते हैं, और दूसरों को बोलते हैं कि तुम्हें अभी और वक्त लगेगा। तो फिर सब लोग बोलते हैं हमने इतना चमकाया और आपने हमें दीक्षा नहीं दी, और इसका लोटा ऐसे काला का लोटा दिख रहा है और आपने इसको दीक्षा दे दी, क्यों? तो गुरुजी ने कहा इसका लोटा अंदर से देखो कितना चमक रहा है। इसका भाव क्या था कि भगवान को जल अर्पण होगा तो अंदर से लोटा बिल्कुल साफ होना चाहिए, बाहरी आवरण से मतलब नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें भी भगवान जो है अंदर से देखते हैं बाहर, संसार क्या है, बाहर से हमको देखता है अंदर, ठीक है। सो अगर है ना, हम सोचते हैं कि हम वैष्णव हैं, हर रिश्ते में, एक्चुअली हर रिश्ते को, भगवान से ही रिश्ता नहीं है, हर रिश्ते को निभाने के लिए भावना क्या होनी चाहिए? भावना ये होनी चाहिए कि मैं सेवक हूं और मैं सेवा भाव में हूं। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता
किसी रिश्ते को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ उस रिश्ते की सेवा कर सकता हूँ। और मैं सेवा में जो उत्तम सेवा ये है कि मैं किस प्रकार से उस रिश्ते को भगवान से कनेक्ट कर सकता हूँ, ये सबसे उत्तम सेवा है। और हमें सेवक बन के ही हर रिश्ते को निभाना है। यदि से तुम कंट्रोलर बनना चाहेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। सो कभी कभी हमारी बुद्धि ये हो जाती है, हमें लगता है कि हम वैष्णव हैं, हम कृष्ण का की भक्ति करें तो हमें लगता है हम वैष्णव हैं, और वैष्णव होने के नाते हमें लगता है हमें सम्मान मिलना चाहिए। तो पहले हमें ये देखना है कि हमें नाम में कितनी रुचि आ रही है, मतलब जब हम जपा करें तो हमें कितना अच्छा लग रहा है जप करना। यदि से तो हमें अच्छा लग रहा है तो हम मतलब वैष्णव बन रहे हैं। वैष्णव होने की फर्स्ट क्वालिटी कि हमें नाम में रुचि आनी चाहिए। सेकंड क्वालिटी क्या है, हमें बहुत टॉलरेंस होनी चाहिए। कोई कुछ कह जाए, कोई कुछ कर जाए, हमें टॉलरेट करना आना चाहिए, तभी हम वैष्णव होते हैं। थर्ड क्वालिटी क्या है, वैष्णव जो होता है उसे अपना गुणगान बिल्कुल सहन नहीं होता। जैसे कि उद्धव जब गए थे व्रज में और वो गोपियों को समझा रहे थे और वो कह रहे थे कि आप तो बहुत कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो, आप तो कितनी सुंदर तरीके से भक्ति करते हो, तो गोपियों की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, उनको ये बातें बिल्कुल बेफिजूल की लग रही थी। तो इस ऐसे वैष्णव को अपना गुणगान अच्छा नहीं लगता। परंतु यदि अगर वैष्णव का गुणगान होता भी है, उसका अप्रिसिएशन होता भी है, तो उसको लेके वो बैठ नहीं जाता कि हाँ ऑब्वियसली मैंने करी मेहनत, मैंने बहुत मेहनत करी, हमने देखो ये करा, मैंने वो करा, मैंने ऐसे करा। वो लेके नहीं बैठता, वो सीधे अपने गुरु को उसको दे देता है कि मेरी गुरु की वजह से मुझ में जो भी क्वालिटी, जो भी टैलेंट है वो मुझ में आप देख पा रहे हैं। ये मेरा खुद का टैलेंट नहीं है, ये मेरे गुरु की वजह से ये टैलेंट आप देख पा रहे हैं मुझ में। और गुरु क्या करता है, वो भी लेके नहीं बैठता, वो अपने गुरु को, और इस तरीके से ये सीधे पहुंचता है, डायरेक्ट परंपरा से ये कृष्ण तक पहुंचता है। तो इसी वजह से हम सुबह सुबह सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम एक्सेप्ट होता है कृष्ण को। ठीक है। अभी हम इतने क्वालिफाइड, इतनी ग्रूमिंग हमारी नहीं हुई है, कभी भी किसी भी लेवल पे होगी ही नहीं कि हम गुरु को छोड़ करके सीधे कृष्ण को प्रणाम कर ले। हमें हर कुछ गुरु से परमिशन लेके ही कृष्ण को तक हम दे सकते हैं, ये ऐसे करना पड़ता है। ठीक है। सो दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। हरे कृष्णा माता जी। गीता माता जी की भी कुछ सर्विस थी, उनको शायद कुछ उनका सॉरी नाम। माता जी, 17.17 का हिंदी ट्रांसलेशन गीता माता जी प्लीज आप पढ़ लीजिए। थैंक यू माता जी फॉर रिमाइंडिंग। 17.17 17 yes 17.17 का। Is that the last shloka or 17.18 is the last shloka? 18 लास्ट है। 18 है तो आप 18 का ले लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। जो Thank you, तपस्या माता जी। पूर्वक तथा समान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। तो जो तपस्या जो भी ना मान सम्मान के लिए इन चीजों के लिए जो तपस्या करते हैं, तब तो वो भी कर रहे हैं, परंतु जो मान सम्मान पाने के लिए जो तप कर रहे हैं, और जो घमंड में, दंभ में जो तप कर रहे हैं, दम मतलब जो है नहीं वो दिखाने के लिए जो तप कर रहे हैं, जो पूजा करवाने के लिए तप कर रहे हैं, वो तप राजसी तप है। ठीक है। और भगवान को क्या पसंद है, सात्विक साधना, सात्विक तप, सात्विक भक्ति, वो भगवान को सात्विक पसंद है। ठीक है। तो अगर हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्वालिटीज हमें हैं जो कि होती हैं है, तो उसको हल्का सा हमें शिफ्ट करने की जरूरत होती है। बस बार बार आती है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं है बार बार आती है, तो हमें थोड़ा सा उसको अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। दैट्स सो। जब हम पहचानेंगे तभी हम करेक्ट कर पाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लेट्स मूव टू